हॉस्पिटल पर, आयुष हॉस्पिटल पर इलाज के दौरान गए हुए थे जी। आप अपना परिचय बताएं और क्या घटनाक्रम रहा ये? मैं चितरंजन सिंह, हम्म। मेरा ग्राम कोटा है, पोस्ट डिक्टा, थाना कुचला, जिला कैमूर, भभुआ, बिहार के हैं। घटना के बाद हम लोग गए वहाँ पे, बोले कि मेरी इनकी बहन की तबीयत ख़राब थी, तो पता चला। हम लोग डायरेक्ट गए वहाँ पे हॉस्पिटल में। जाने के बाद देखे तो मतलब लड़की का डेथ हो गया था। अच्छा। डेथ हो गया था। तो हम बोले कि क्या लेट है, तब चला जाए घर पे। तो ये लोग इलाज करा लिए थे, 30-35 हज़ार रुपया दे दिए थे डॉक्टर को। इसके बाद बोल रहे हैं कि 44,100 का बिल बनाए हैं, बोल रहे हैं कि पैसा नहीं दीजिएगा तब तक नहीं जाने देंगे। हम बोले कि ऐसा क्यों बोलेंगे डॉक्टर साहब, वो मजबूरी नहीं समझेंगे। तो हम गए अपने से, हम 2 लोग 3 लोग गए थे वहाँ पे, बात किए डॉक्टर साहब से कि डॉक्टर साहब ऐसा है कि बहुत गरीब परिवार से लोग हैं, सर ऐसा कीजिए, थोड़ा सा हेल्प कीजिए, हम लोग पैसा हम लोग के पास है नहीं। तो कह रहे हैं डायरेक्ट डॉक्टर साहब कि तू गुंडाई करेगा, यहाँ पे गुंडाई करने के लिए आया है। हम बोले कि डॉक्टर साहब हम गुंडाई कहाँ बतिया रहे, हम तो आपसे पूछ रहे हैं कि नहीं क्या इसमें हो सकता है, आप बताइए। तो वो लगे उल्टा सीधा हमको बात करने, कह रहे कि जाओ यहाँ से, जिसको जो करना है कर लो, हम नहीं जाने देंगे। तू लोग का नाटक हम देख रहे हैं, कब से पैसा लाओ दो, नहीं तो लाश को हम फेंक देंगे। अच्छा। हम बोले कि सर ऐसे थोड़ी ना होता है, हम लोग अब वहाँ पे क्या कर सकते हैं। आप लोग हम बिहार से गए हैं, हम लोग मजबूर थे वहाँ पे, उनकी हर एक बात सुन रहे थे। सुनने के बाद हम लोग चुपचाप रहे, अब हम लोग का कोई चारा नहीं चल रहा था। फिर इसके बाद मीडिया वाले को हम फ़ोन किए। हाँ, हम फ़ोन किए, फ़ोन करके बोले कि सर यहाँ पे ऐसा ऐसा मैटर हो गया है, हम लोग गरीब आदमी है, थोड़ा हम लोग का हेल्प चाहिए। ठीक। तो मीडिया वाले भैया आए हम लोग का हेल्प के लिए। इसके बाद थाना वाना का भी फ़ोन किए हम लोग, तो थाने वाले भी आए। अभी तो बात चल रहा था, तब तक जैसे ही मीडिया वाले थोड़ा सा हटे तो ज़बरदस्ती से मनीष को पुलिस वाले लेके पकड़ के डॉक्टर बुलाए, चेम्बर में गए। ये नहीं जा रहा था लड़का, इसको ज़बरदस्ती दोनों तरफ से पुलिस वाले टांग के लेके गए चेम्बर में। ले जाके वहाँ पे अपने में दरवाज़ा बंद करके अपने में मैटर क्या बात कर रहे थे, इसको डरा धमका के लोग इससे ज़बरदस्ती उल्टा बयान लिवाए। उल्टा बयान कौन ले रहा था? बयान एक अशोक पत्रकार करके थे, वही मीडिया वाले थे, वो आए दोबारा, जैसे कि वो भी पहले थे और गए घर पे। सब लोग जब चला गया, पत्रकार भैया लोग गए, वो भी चले गए साथ में। आ जाने के बाद फिर डॉक्टर का फ़ोन गया या पुलिस का, वो डायरेक्ट कपड़ा चेंज करके फिर चले आए। आके वहीं चैम्बर में घुस के सब लोग अब इसके साथ अब लिखवा पढ़वा के ऐसे ज़बरदस्ती मतलब अपना ये आरत में आके बेचारा अब करे तो क्या करे। और अब लाश ले जाने के चक्कर में पैसा बात इससे बुलवा लिया गया। तब ये भी बोल दिया उल्टा सीधा। पता है कि अशोक ने क्या बुलवाया है? अशोक ने बुलवाया है ये बात। हम लोग उसी चैम्बर में हम लोग थे। हाँ, चैम्बर में हम लोग थे। चैम्बर में हम थे जी। क्या पूरी कहानी हम जानते हैं। बताइए क्या बुलवाया अशोक ने और डॉक्टर ने? देखिए, हम जो पत्रकार थे उनका हम नाम नहीं जानते हैं, अशोक, लेकिन चेहरा से पहचान जाए। ठीक है। अशोक नाम था उनको पहले इस लड़का को सिखाया गया, क्योंकि हम लोग तो मजबूर थे, हम लोग की बच्ची डेथ कर गई थी। हम लोग को मजबूर ये थे कि हम लोग को किस तरह लाश लेना था। तो इस बच्चे को पहले सिखाया गया कि आपको हम ये पूछेंगे, आपको ये बोलना है। तो कौन सिखा रहा था? वो पत्रकार भी सिखा रहे थे और एक नटे नटा थे, लोग बोल रहे थे कि पांडे जी हैं, पूरा हॉस्पिटल के मालिक हैं। अब उनका हम नाम नहीं जानते, लेकिन चेहरा से उनको हम पहचान जाएंगे। उनका बाल था बड़ा था और दाढ़ी था, और उनका पैर जो था ऐसे लग रहा था कि पैर सूखा हुआ है। मैंने पैर सूखा नहीं था, लेकिन ऐसे बैठे थे तो उनका पैर लग रहा था कि सूखा हुआ है, और बाल एकदम चिकना इधर से बनवाया था और ऊपर वाला बाल बड़ा था और दाढ़ी था। तो क्या हुआ? तो वो सिखा रहे थे कि आपको ये बोलना है कि जो नीचे हम बयान दिए हैं वो हम पत्रकार के दबाव में आकर दे दिए, चाहे ऐसे ऐसे लोगों के बहकावे में आकर दे दिए। लेकिन हम लोग ये अब देख रहे थे, उस चैम्बर में एसएचओ साहब बगल में बैठे हुए थे, और एसएचओ साहब के बगल में बैठे हुए व्यक्ति बोला कि साले लोग तांडव मचा रहे हैं नीचे। तो हमको इस बात को बड़ा दुख लगा कि हम लोग की बच्ची मरी, हम लोग तांडव मचाएंगे। हम लोग की यही एक दिमाग में था कि बेचारा, देखिए हमारे गांव में अब इससे गरीब नहीं है कोई, इससे गरीब नहीं है। हम लोग ये देखे कि यहाँ पर हम लोग कुछ करे नहीं, इस लाश को कैसों लेकर यहाँ से चले। जो भी लोग बोल रहे हैं, हम बोले कि बाबू जो भी लोग बोल रहे हैं बोलो, और दबाव में है ये हैं लाश हम लोग का, अपना पैसा लगा के गाड़ी लेकर के हम लोग का लाश रोकबे किया है, कैसों लेकर चले। एसएचओ साहब बगल में बैठे, एसएचओ साहब भी उन्हीं लोगों के भाषा बोल रहे थे, डॉक्टरी का ही भाषा बोल रहे थे। जबकि एसएचओ साहब से हम प्राइवेट में जाकर बात बोले, हाथ गोड़ सब चीज जोड़े, तो अब इसे बयान लोग ले लिए। वो बोले कि आप हम ये पूछ रहे हैं, हम पूछेंगे कि आपको किसने बुलवाया, तो आप बोलिएगा कि लोग हमको बहकावे में लाकर हमसे बुलवा दिए,
हम 3500 रुपया दे दिया था वहाँ पर, लेकिन इससे केवल बुलवाया गया कि 8000 एक बार और 11000 एक बार दिए हैं केवल। अच्छा मनीष का बता हाँ मनीष, लेकिन दे दिया है 3500 रुपया। और बुलवाया गया कि आप बोलिएगा, हम पूछेंगे कि डॉक्टर साहब आपको क्या मदद किए हैं, तो डॉक्टर साहब एकदम बहुत बढ़िया से मदद किए हैं, हमारा बढ़िया से इलाज हुआ है। तो ये बेचारा भाई हम लोग आरत में थे, हम लोग बोले इस सब का पूरा वीडियो लोग बनाए हैं, हम वहीं पर खड़े हैं, वो हम लोगों का दोनों लिखित भी दस्तखत और हम लोगों का दस्तखत भी लोग लिए हैं, पांच लोगों का। अच्छा सबका लिए हाँ हम लोगों का भी लिया है। 5 लोग का दस्तखत लिए हैं, हस्ताक्षर बने हुआ है, दस्तखत पंचनामा लिखवा क्या कर जो लिखवाए वो सही था? आप लोग पढ़ पाए थे उसको? क्या लिखा? देखिए सर, उस चेम्बर में आपको स्पष्ट एक लाइन में बता देते हैं, कुछ भी सही नहीं था, लेकिन हम लोग मजबूर थे, और मजबूरी का कारण ये था कि हम लोग अदर स्टेट में थे, दूसरे जगह में थे, और दूसरी बात ये था कि ये बच्चा महागरीब था, अगर हम लोग कुछ करते भी तो हमारे गांव वाले कहते कि ये लोग जाकर और वहाँ पर बवाल कर दिए, वो बच्चे गरीब आदमी को फंसा दिए। हम लोगों को दिमाग में यही था कि इसको कैसे हम भी वहाँ से छुड़ा कर हम लोग लाए। 5000 रुपया में हम लोग उससे 1 रुपया नहीं लिए, पूछ लीजिए, हम लोग अपने में चंदा लगाकर हम लोग 5000 रुपया आप फिर से दिए? हाँ 5000 रुपया, फिर 44,100 का बिल बना था। हम लोग हाथ गोड़ पैर जोड़ करके वो बोले कि जब हम तभी माफ करेंगे, जब आप लोग हम जैसे बोलेंगे आप तैसे करिएगा तब माफ करेंगे, तो वही 5000 रुपया के सेटलमेंट, नहीं तो नहीं माफ करेंगे। अब इतना वो लोग बोल रहे थे कि 44,100, वो जो छोटा नाटा व्यक्ति था वो बोल रहा था कि 44,100 जमा करो तब हम लाश छोड़ेंगे, नहीं तो जाओ तुम लोग जहाँ केस करना है केस कर लो। मजबूरी में आप लोगों को सब करना पड़ा। एसएचओ के सामने कमरे में एक डॉक्टर थे, एसएचओ साहब थे, बगल में एसएचओ साहब के 2 पुलिस वाले थे। अब उनको हम पहचान, मैंने पुलिस वाले तो थे, पुलिस वाले भी दबाव डाल रहे थे हम ही लोग पे कि तू लोग क्यों आया यहाँ पे, तू लोग नहीं जानता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल है तो इसमें पैसा लगता है कि नहीं लगता है। बोले कि सर हम लोग गरीब आदमी, हम लोग सब पता है, हम लोग पैसा दिए हैं सर, ऐसा नहीं है कि हम लोग फ्री में इलाज कराने आए हैं, पैसा जितना हुआ है सर दिए हैं। लेकिन लड़की जब मर गई, डेथ कर गई, तो सर बताइए कि इतना बिल बनाए हैं, वो भी हम लोग गिड़गिड़ा रहे थे कि सर देखिए अगर आपके बस की बात नहीं है तो आप रेफर कर दीजिए। फिर भी रात को लापरवाही के चलते वो लोग सब लोग किल्ली दे के सो गए थे, कोई किसी का पता नहीं था, वहाँ पे लापरवाही के चलते लड़की डेथ कर गई रात में ही, हम लोग को छोड़े तक भी नहीं। इतना वो छोटा नाटा जो व्यक्ति था, इतना वो लोग हम लोगों को धमकी दिया कि हमारा के तिवारी जो बक्सर के पूर्व में सांसद रह चुके हैं 3 बार, लालमुनि चौबे, के तिवारी हमारा नाना है, लालमुनि चौबे, हाँ वो कहे कि हमारा नाना है, आप लोग क्या कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, सारी बातें हम लोग आज आपके गांव पर आए थे और ये सारी चीजें अब आप लोग जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं। बिल्कुल और बिल्कुल, वो जो एकदम मजबूरी थी आप लोगों की, मजबूरी में जो भी कहा गया हम लोग से जबरदस्ती करवाया थी। गया। हम लोग वहाँ पर उन लोगों के एक प्रकार मान कर चले कि उन लोगों के चंगुल में थे। अच्छा, जो आपसे साइन करवाया गया, सिग्नेचर लिखा पड़ी समझौता, उसकी कोई प्रति आप लोग को दी गई थी? नहीं, कोई प्रति नहीं दी गई, कोई प्रति नहीं दी गई। यहाँ तक कि जो बिल था हम लोग का दवा के लिए जो पैसा दिए थे उसका बिल था, जबरदस्ती डॉक्टर साहब लेके पैकेट में रख लिया और मांगा गया तो बोले कि नहीं जाओ हटो, नहीं देंगे। एक शब्द में बोला गया वहाँ पर डॉक्टर साहब के माध्यम से भी और वो जो नाटे व्यक्ति थे उनके माध्यम से भी कि आप लोग आपका 44,100 तभी माफ होगा जैसे जैसे हम लोग बोल रहे हैं वैसे वैसे आप बोलिएगा तब।